बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। दीपक में आपकी आकृतियाँ बनती हैं, जीभ बनता है, मुंह बनता है और ऐसे जो आप सामने आकृति बन रही है ये सभी अद्भुत है। दीपक की आकृतियों का भी रहस्य है, क्यों बन रही हैं। और ये मत सोचो कि अगर दीपक की आकृतियाँ बन रही हैं तो सदैव बनेंगी, कई बार ये बंद भी हो जाती हैं। इसलिए दीपक की आकृतियाँ अगर बन रही हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। अब यहाँ पर सौभाग्य आप भक्ति का समझें, जीवन का आपका देखना पड़ेगा। दीपक की आकृतियाँ बनती हैं, वो आकृतियाँ आपकी शक्ति को भी बताती हैं कि जो जला रहा है उसमें कौन कौन सी शक्तियाँ निहित हैं। उस घर की वाइब्रेशन को भी बताता है, स्थान की, आपके जीवन का एक आईना है आपका। क्योंकि जब हम जोत जलाते हैं, दीपक जलाते हैं तो वो अग्नि भोग देवताओं को प्राप्त होता है। ऐसे ही जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं, हमारा जो चित्र है वो सामने दिखाई देता है। अगर आईना धुंधला है तो हमारा चित्र धुंधला दिखाई देगा। अगर हमारे जीवन में नेगेटिविटी है, मन की, विचारों की, या ये कह सकते हैं दिमाग की, या वातावरण की, या क्रिया है, कुछ भी है, वो हमारे दीपक में दिखेगा ही दिखेगा। अगर आपके दीपक में आकृतियाँ बन रही हैं तो आप जुड़ गए हो भगवान से। दीपक की आकृतियों का रहस्य देखने के लिए हमारे चैनल पर 100 से भी ज़्यादा आकृतियों सहित वीडियो हैं। प्लीज़ आप उनको देखें, आप उन कुछ बातों को समझेंगे। अगर आपके दीपक में आकृतियाँ बनती हैं, आपको सपने में कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, वो संकेत होता है। अब उस संकेत को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि क्या चीज़ शुभ है, क्या अशुभ है। इस चीज़ के लिए भी ज्ञान लेना पड़ता है। हर चीज़ आप कोई भी सीखते हो, उसके लिए आपको एक ज्ञान होना ज़रूरी है। अब ऐसा समय आ गया है कि बहुत सारी बुरे सपनों का भी समय आ गया और अच्छे सपनों का भी समय आ गया है। होली, दिवाली, दशहरा, ग्रहण, अमावस्या, इन पर अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो आपके देवता आपको बताना चाहते हैं कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ना कोई बुरा करने चाहता है, कोशिश कर रहा है। आपको सावधान होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, जी हमें ये चीज़ दिखाई दी थी, हमें डर लग रहा है। उन्होंने संकेत दिया है, आप उस समस्या को समाधान करें। जहाँ पर आपको बड़ा नुकसान होना है वो छोटा नुकसान में भी हो सकता है। ये चीज़ें समझ में आनी बहुत धीरे धीरे है। एक व्यक्ति पर उसकी मृत्यु सर्पदंश से लिखी हुई थी। वो अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा कि बेटा आज तुम यहीं रुक जाओ, और अगर तुम्हें कुछ अलग सा महसूस हो तो तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, अपने विचारों पर। और आज तुम ये सोचना कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो, उसमें आप सिर्फ मुझे याद रखना, भगवान को याद रखना। रात को वो देखता है कि उसके गुरुजी एक चाकू लेकर उसके पास बैठे हैं। एक सांप आया हुआ है और उसके गुरुजी ने थोड़ा सा उसका गर्दन पे थोड़ी सी ऐसी जगह पर कट मारा जिसमें उसको हानि ना हो। क्योंकि आप सभी को पता है गर्दन की सारी नसें ऐसी होती हैं जिससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। और वो थोड़ा सा ब्लड लेकर उस नाग की तरफ कर दिया और उस नाग ने मुंह लगाया और वो चल दिया। ये सब उसने देखा और
वो डर के मारे काँप रहा था और उसने पूछा उठकर बैठकर कि गुरुजी ये क्या है? एक बार तो मुझे लगा था कि आप ही मेरे को मारना चाह रहे, पर मेरे अंदर ये भाव रहा कि नहीं, गुरुजी मेरा ऐसा बुरा नहीं कर सकते हैं। फिर अगले पल मैंने आपको देखा कि आप क्या कर रहे, तो आप मुझे ये रहस्य बताओ। तब उनके गुरुजी ने बताया कि बेटा पिछले जन्म से इसकी आप ही शत्रुता है। आपने इसका कुछ ऐसा बुरा किया, इस जन्म में ये आपको काटने आया, आपका लहू पीना चाहता था आपको। तो मैंने कहा कि जो इसने बुरे कर्म किए हैं वो अपनी भक्ति से ये काट रहा है। हाँ, तुम्हारा एक ऋण है, मैं उसका ऋण चुका देता हूँ, ये लो इसका खून पी लो और तुम चले जाओ। इसलिए सदैव ये मत सोचो कि दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं फिर भी बुरे सपने आते हैं, हमारे जीवन में बुरा हो जाता है। ये हमारे जीवन के ऋण हैं या बुरे कर्म हैं जो कट रहे हैं, जो कम में हमें लाभ मिल रहा है। दीपक की आकृतियाँ सबकी नहीं बनती हैं, और जिनमें अहंकार आ जाता है या जिनकी दीपक की आकृतियाँ लोग देखकर नज़र लगा देते हैं या घर में बहुत नेगेटिविटी हो जाती है, तो दीपक की आकृतियाँ बननी भी बंद हो जाती हैं। हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आते हैं जी, दीपक की आकृतियाँ बन रही थी, अब नहीं बन रही है, बहुत मन में दुख होता है। कई ऐसे व्यक्ति आए हैं जो दरबार से जुड़े हैं, जिन्होंने कहा जी आज हमारे जीवन में पहली बार आकृति बनी है और हमारे को इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है कि हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हमने तो आपकी वीडियो देखी थी, मन में बहुत शंकाएं थी, पर जैसे हम दरबार से जुड़े, आपने जो साधना बताई हमने की, आकृतियाँ बनी, हमारे मन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। तो ये आपके भक्ति भाव से हैं, चाहे आप हमसे जुड़े चाहे किसी से भी जुड़कर सीखी हो आपने। बोलो जय श्री राम।